हम राम को हम लाए हैं, राम को हम मानते हैं, भाई गुरु को हम मानते हैं, अल्लाह को हम मानते हैं, भगवान एक है। हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और हिंदू धर्म बीजेपी नहीं लाई करते थे। बीजेपी ने राम के ऊपर कब्जा कर लिया है, बीजेपी ने हिंदुओं के ऊपर कब्जा कर लिया है और डरा रहे हैं हिंदुओं को खतरा है। हिंदू को कोई खतरा नहीं, हिंदू आज़ाद है, हिंदुस्तान आज़ाद है। मुसलमान हिंदू झगड़ा करा देते हैं, गोधरा कांड करा देते हैं, पुलवामा वाला कांड करा देते हैं। ये इलेक्शन स्टंट है। मोदी अब भी डर लग रहा है गरीब लोगों को, कुछ ना कुछ मोदी अगर हारने की पोजीशन पे आ गया कुछ भी कर सकता है, ये आपको भी पता है। यस, मोदी झोला लेके इतनी जल्दी भागने वाला नहीं है। ये देश को बांट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं और गरीब का खाना, गरीब की रोटी नहीं पूरी हो रही और ये 10-10 लाख के सूट पहन के विदेशों की सैर कर रहे हैं। आज महंगाई के ऊपर काबू नहीं हो रहा, हर चीज महंगी होती जा रही है। जिसको मिला 80 करोड़ कौन है? वो देश के गरीब कौन है? ये देश के गरीब आए हैं, ये देश के गरीब आए हैं। अगर इनको खाना मिलता तो देश के गरीब यहाँ धक्के ना खाते। ये देश के गरीब आए हैं, आम आदमी आया, आम वर्ग आया है, रिक्शे वाला आया, रेडी वाला आया, सब्जी बेचने वाला आया है, ठेला चलाने वाला आया है। ये है देश के गरीब। है कोई मोदी, कोई बाजू खड़ा करके बताए? हाँ? राम की पूजा 2014 के बाद शुरू हुई है। जब उससे नो पहले मेरी बात सुनो। राम जी की पूजा 2014 से बाद शुरू हुई है कि जब पहले भी होती थी? पहले होती थी। आप मानते होती थी तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि जो राम के लाए हैं, जो हम राम को हम लाए हैं, राम को हम मानते हैं, भाई गुरु को हम मानते हैं, अल्लाह को हम मानते हैं, भगवान एक है। हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और हिंदू धर्म बीजेपी नहीं लाई। हिंदू धर्म हिंदुस्तान ने खड़ा किया। हिंदू के हर दिल में राम बसता है और राम हमारे भगवान हैं, हम उनको पूजते हैं। बीजेपी ने राम की बात करने वाला कोई नहीं था। बीजेपी राम की बात ही करने वाला कोई नहीं था। सारे करते थे, हम भी करते थे। बीजेपी ने राम के ऊपर कब्जा कर लिया, बीजेपी ने हिंदुओं के ऊपर कब्जा कर लिया और डरा रहे हैं हिंदुओं को खतरा है। हिंदू को कोई खतरा नहीं, हिंदू आज़ाद है, हिंदुस्तान आज़ाद है। आज हम जिसने देश के लिए खतरा नहीं है, धर्म संसद करने की जरूरत पड़ रही है। सबको धर्म संसद में जाके बताया जा रहा है कि कैसे हिंदू धर्म खतरे में है। कहाँ खतरे में? क्या हुआ हिंदुओं को? क्या हुआ हिंदुओं को? जब से देश आजाद हुआ जब से देश आजाद हुआ सन 47 के बाद आज तक हिंदू, मुसलमान, सिख इकट्ठे रहते हैं इस देश में। ये गुलदस्ता है, हिंदुस्तान गुलदस्ता है जिसमें हर कौम के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। ये उनमें फूट डाल रही है बीजेपी और राज करने की कोशिश। खुलेआम जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, वो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? वो जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं वो बनाएंगे हिंदू राष्ट्र या मोदी बनाएंगे? प्रण ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अब यही एक सपना रह गया, बाकी तो सब समस्याएं दूर हो गई। अब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। राष्ट्रपति देश के मुर्मू जी हैं, जब वो बाबा जी हैं, वो जो देश का डिसीजन वो बाबा करेंगे या मोदी करेंगे? पहले उनको बोलो ये फैसला कर लो। और हिंदू राष्ट्र कोई कार्रवाई तो नहीं होती? तौकीर रजा पर हुई ना कार्रवाई। वो डिक्टेटरशिप कर रही है बीजेपी। मोदी डिक्टेटरशिप कर रहा है, बीजेपी सरकार डिक्टेटरशिप कर रही है। जो आज जितने भी ईडी ने केस पकड़े हैं आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के, कांग्रेस तो चलो करप्ट पार्टी है, कांग्रेस ने देश को लूटा, कांग्रेस ने देश को खाया है, कांग्रेस ने 20-20 हज़ार के घोटाले किए कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया जी, सतेंद्र जैन जी जो पकड़े हैं, निकला क्या? बैंक सारे चेक किए, अकाउंट चेक किए, सारे रिश्तेदारों के घर चेक किए और मनीष सिसोदिया का लाकर भी चेक किया। उसमें क्या निकला? सुना। अभी वो जा रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं। बीजेपी के 2014 से लेके 2023 तक बीजेपी के किसी लीडर ने कोई करप्ट काम नहीं किया। बीजेपी के किसी लीडर ने कोई रिश्वत नहीं खाई। अगर इन्होंने पैसा नहीं खाया तो जो दिल्ली में बीजेपी का ऑफिस बनाया 2000 करोड़ कम से कम उसके ऊपर लगा है, वो पैसा कहाँ से आया? हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी का दफ्तर आलीशान बन रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अच्छा, पार्टी फंड सारा हिंदुस्तान बीजेपी को दे रहा है। 10-10 लाख के सूट पहन के और 8-8 हज़ार 80-80 हज़ार करोड़ के बाहर के पैकेज जो मोदी जी जाते हैं घूमने के लिए, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? लोगों की लूट रहे हैं, हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। महंगाई को ये काबू नहीं कर रहे और गरीब आदमी रोटी से मर रहा है, गरीब आदमी को खाना नहीं मिल रहा।
और वो लोग कौन है जो ये कह रहे हैं कि रोटी नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये देश जो है अब हमारा हिंदुओं का देश है ही नहीं पूरे मत दुनिया बेचो, में, मत बेचो। हमें हिंदू का देश बनाना है। वो कौन है? वो लोग अंधभक्त हैं, वो लोग निक्करधारी हैं, वो लोग वहाँ यस 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 हम इस देश में रहते हैं, हम खुश हैं, हमारे भाई सिख भी हैं, हमारे भाई मुसलमान भी हैं, हमारे भाई हिंदू भी हैं, हमारे भाई ईसाई भी हैं। ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान, हर फूल इसमें है। और ये जो बीजेपी ये जो नई नई पॉलिसी बना रही है कि हिंदू खतरे में, हिंदू, ये गलत है। आज हम उस शहीद को नमन करने यहाँ पंजाब से 500 किलोमीटर से आए हैं, लास्ट बॉर्डर हमारा JNK है, पंजाब से आए हैं 500 किलोमीटर, उस शहीद को नमन करने के लिए आए हैं जिसने 23 साल की उम्र में जब लड़का 23 साल का होता है तो वो घर से मोबाइल मोटरसाइकिल मांगता है, और भगत सिंह ने देश मांगा था, गोरों से फरंगियों से देश मांगा था, उसको नमन करने। अरविंद केजरीवाल जी को नहीं नजर आता है, सिर्फ मोदी सरकार को ही नजर आता है। हर बार जब इलेक्शन आता है तो राम जी को बाहर निकाल के बैठा देते हैं, हमारा राम टेंट के नीचे बैठा हुआ है, हमारा राम नहीं टेंट के पीछे बैठा हुआ। इससे मोदी ग्रुप ही हर इलेक्शन में वो राम जी को निकाल देते हैं, मुसलमान हिंदू झगड़ा करा देते हैं, गोधरा कांड करा देते हैं, पुलवामा वाला कांड करा देते हैं। ये इलेक्शन स्टंट है। मोदी अब भी डर लग रहा है लोग, गरीब लोगों को कुछ ना कुछ, मोदी अगर हारने की पोजीशन पे आ गया कुछ भी कर सकता है, ये आपको भी पता है। यस, मोदी झोला लेके इतनी जल्दी भागने वाला नहीं है। अमित शाह जी ने अभी कहा है ना कि सुरक्षित है अब देश, कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। गृह मंत्री ने हमारे उसके ऊपर ताड़ा लगा हुआ है, 29 मर्डर केस है उसके ऊपर, वो क्या करेगा? देश का होम मिनिस्टर ही कैदी है, पता है आपको? उसका ऊपर ताड़ा लगा हुआ। नहीं लोकल नहीं सम्मानित पद पर है वो, आप इस तरह बात कर रहे हैं। तो पहले वो पूछता हूँ मैं, क्या उनके ऊपर केस नहीं है? केस है, देश से बाहर जाने का, गेट आउट, गुजरात से उनको था, गुजरात में नहीं घुसना, ताड़ा लगा हुआ था, ऐसे होम मिनिस्टर बन गए। ऐसे तो आपके देखिए ना, इन्हें मनीष सिसोदिया पे इन पे केस लगे तो क्या आगे ये कुछ बनेंगे तो ये कहेंगे ये झूठ का पलंदा है। देश का एक बच्चा जानता है गोधरा कांड किसने करवाया था। आज तक वो IPS अफसर अंदर बैठा है जो बोलता मेरे पास सारा कुछ है। जय साहब जानते हैं, भट्ट की वाइफ रोती है आज भी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरा हिंदुस्तान को डिक्टेटरशिप से दबा रहा है, और बच्चा कहते हैं शेर है, शेर की कौन है दहाड़ क्या कौन है शेर? कौन है शेर? कौन शेर है? मोदी जी शेर है, मोदी जी शेर है। मोदी जी बोलते थे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो हमारे कारगिल में हमारे जवानों के सर काट के, 2 जवानों के सर काट के पाकिस्तान ले गया था। तो मोदी जी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, और मोदी जी बोलते थे कि पाकिस्तान, हमारी सरकार आएगी, पाकिस्तान एक सर काटेगा, हम 21 सर काटेंगे। और पुलवामा में जो हमला हुआ, 42 जवान, 42 क्या, कहाँ लिया जवाब? जंगल में बम, हाँ सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ किया था? जंगल में वो पेड़ों के ऊपर बम फेंक दिए, क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। ये देश को बांट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, और गरीब का खाना, गरीब की रोटी नहीं पूरी हो रही, और ये 10-10 लाख के सूट पहन के विदेशों की सैर कर रहे हैं। आज महंगाई के ऊपर काबू नहीं हो रहा, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, GST बढ़ रही है, गरीब मर रहा है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने जन्म लिया है और 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, और आगे 2024 में हमें पूरा यकीन है कि पूरा देश केजरीवाल के साथ 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार फ्री में खाना देती है, उनके सांसद महोदय बताते हैं। 80 करोड़ लोगों, 80 करोड़, 150 करोड़ तो सारी आबादी है हिंदुस्तान की। अच्छा अच्छा, 80 करोड़ में हम तो नहीं आते, आपको मिलता है? देश के लोग तो आते होंगे। आप जिसको मानते हो उसकी कसम खाओ कि मोदी ने आपको कितनी बार खाना दिया 5-7 साल में, बताओ। हमें क्यों देगा मोदी खाना? तो फिर हमें भी नहीं मिला तो किसको मिला? वो 80 करोड़ कौन है? वो 80 देश के गरीब। वो कौन है? ये देश के गरीब आए हैं, ये देश के गरीब आए हैं। अगर इनको खाना मिलता तो देश के गरीब यहाँ धक्के ना खाते। ये देश के गरीब आए हैं, आम आदमी आया, आम वर्ग आया है, रिक्शे वाला आया है, रेडी वाला आया, सब्जी बेचने वाला आया है, ठेला चलाने वाला आया है। ये है देश के गरीब। है कोई मोदी, कोई बाजू खड़ा करके बताए? हाँ जी,
ये खरीदने से नहीं आई मैडम, हम बसों में बैठ के आए हैं, अपना किराया दे के आए हैं। हम बीजेपी अकाली दल और कांग्रेस की तरह वर्करों को शराब दे के पैसे दे के नहीं आए। हम 500 किलोमीटर बस में बैठ के आए हैं, सफ़र करके आए हैं। कल 5 बजे चले थे, सुबह 9 बजे यहाँ पहुँचे हैं दिल्ली। हम अपना किराया दे के आए हैं, हम खुद आए हैं। हमें केजरीवाल जी की सोच पे गर्व है। हम केजरीवाल जी सोच के खड़े हैं और भगवंत मान जी की सोच के साथ खड़े हैं, और इसका रिजल्ट 2024 में जरूर आएगा। सारा हिंदुस्तान केजरीवाल जी की सोच के साथ खड़ा होगा। अमित शाह Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.